हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आप लोगों को एसक्यूएल की इस वीडियो में डीएमएल कमांड पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक का सारा सिलेबस कवर किया है, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को और भी अच्छा बना सकेंगे और आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किसी भी टेबल में हम डेटा किस तरीके से इंसर्ट कर पाते हैं। उसमें हमने 2 मेथड देखे थे इंसर्ट के, कि किन 2 तरीकों से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो इसमें हम तीसरा मेथड देखेंगे कि कैसे हम तीसरी मेथड से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में। तो इंसर्ट डेटा यूजिंग अ सिंगल % सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है these variables are used to store the value temporarily। तो पहले क्या होता था कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल में वो परमानेंटली स्टोर हो जाता था, लेकिन ये मेथड जो है वो टेम्पोरली स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लास्ट में कमिट कमांड चलाना पड़ेगा, तभी जाके वो डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो पाएगा। और दूसरा है द वैल्यू कैन बी स्टोर्ड टेम्परेरली थ्रू सिंगल %। ये वाला साइन इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं। अ सिंगल % सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल अप्लाइज फॉर ईच इंस्टेंस व्हेन द SQL स्टेटमेंट इज क्रिएटेड ऑन द क्रिएट और एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगल % है ये तब अप्लाई होगा जब हम एक एक स्टेटमेंट रन करेंगे। कहने का मतलब, अगर हमने इंसर्ट का एक बार चलाया कमांड तो एक बार में ही वो इंसर्ट करने पे फिर उसकी वैल्यूज लेगा, देन हमें दोबारा दूसरी बार रन करने के लिए दोबारा चलाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ सिंगल %। द सिंगल % सब्स्टिट्यूट वेरिएबल अप्लाइड फॉर ईच इंस्टेंस व्हेन द SQL स्टेटमेंट इज क्रिएटेड और एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्टेटमेंट हमने एक बार चलाई तो हम डेटा एक ही बार इंसर्ट करा पाएंगे, दूसरी बार चलाई तो दूसरी बार डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमें उतनी बार कमांड चलाना होगा जितनी टाइम हमें डेटा इंसर्ट करना है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। इंसर्ट इनटू DEPT1 वैल्यूज के बाद हमें देंगे %dname, %dnumber, dname एंड %location। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें कैसे हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज तो लिखी नहीं गई है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ % लगाया है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में चलता है। इसके लिए हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल करके, इसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि वैल्यू फॉर डी नेम, मतलब डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू में देनी पड़ेगी। तो हमने दिया 80 के बाद हमने एंटर कर दिया। फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि डी नेम। एक चीज ध्यान देने की है कि पहले हम जब कोई भी नेम या वायर कैर या डेट देते थे तो हमको सिंगल कोट में डालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सिंगल कोट में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ सिंपल से उस डी नेम या डिपार्टमेंट नेम का नाम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ITDPT, IT डिपार्टमेंट। इसके बाद लोकेशन में डाल देते हैं कनाडा। देखिए यहाँ पे ये हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 80 है, डिपार्टमेंट नेम IT डिपार्टमेंट है, इसके बाद लोकेशन कनाडा। इसको हम चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1 सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे लिखा है 80 में IT डिपार्टमेंट और कनाडा दिया है। तो ये हो गया हमारा तरीका इंसर्ट करने का। अगर हमें यही दोबारा फिर से करना हुआ, दूसरी रो, जैसा मैंने बोला था वहाँ पे कि दूसरी रो इंसर्ट करनी हुई, तो हमें फिर से यही कमांड चलाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे 70 के बाद अब IT हो रखा है तो यहाँ पे हम डालते हैं HR, देन डालते हैं जापान। देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1। देखिए यहाँ पे हमने डाला 70 डिपार्टमेंट नंबर और HR और इसके बाद लोकेशन जापान। तो ये हो गया हमारा मेथड जो सिंगल % के थ्रू होता था। इसके बाद दूसरी कमांड आती है अपडेट की। जैसे हमने DDL में देखा था कि जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते थे तो उसको हमें अपडेट करने के लिए तो अल्टर कमांड चलाना पड़ता था मॉडिफाई करने के लिए। अब वैसे ही जो डेटा होगा इंसर्टेड उसको हमें मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड चलाना होगा। तो वही है, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ये क्या करेगा, जो टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं जो हमने इंसर्ट कर रखा है उसको मॉडिफाई करेगा। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, अपडेट टेबल नेम, देन सेट के बाद कॉलम 1
कॉलम 1 की वैल्यू, कॉलम 2 की वैल्यू, और ऐसे ही और जाएगा, मतलब जितने भी कॉलम्स हमें अपडेट करने हैं वो कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पे वेयर लगा के हम कंडीशन देंगे। अच्छा, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर हम चाहें तो हम सिर्फ एक ही कॉलम को एक बार में सेट करें, या मल्टीपल कॉलम्स को भी एक बार में हम सेट कर सकते हैं। तो वही हम आज यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम दोनों बारी बारी से परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब पहला एग्जांपल है अपडेट स्टूडेंट डेट सेट लास्ट नेम शंकर वेयर एफ नेम रामा। तो इसको हम देखते हैं। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं IDE में। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 103 पे हमारे पास रामा है और यहाँ पे एल नेम एम्प्टी है अभी, जो हमने लास्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पुरानी वाली कमांड पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम अपडेट स्टूडेंट DET सेट एल नेम शंकर वेयर एफ नेम इक्वल टू रामा, अगर हम इसको एंटर करते हैं, देखिए 1 रो अपडेटेड। अब दोबारा हम चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट DET, देखिए यहाँ पे हमारा रामा जो एफ नेम था उसका एल नेम शंकर होना चाहिए था, जो कि अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड चलाते हैं। अपडेट कमांड अभी मैंने एल नेम किया है, बाद में हम DOB भी कर सकते हैं या डेट ऑफ ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर पहले डेटा नहीं है तो डेटा हम सेट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी हमारे पास जैसे शंकर यहाँ डेटा है तो इसको हम अपडेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे जैसे हमने एल नेम शंकर दिया है तो एल नेम कुछ और दे देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम अपडेट कमांड चला सकते हैं, चला के कोई भी कॉलम अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट कमांड। अच्छा, अपडेट में एक चीज रह रहा है हमारे पास, ये दूसरा वाला जिसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करते हैं, कैसे वो देखेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, IDE पे चलते हैं और हम जैसे डिपार्टमेंट वाली टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, चला लेते हैं एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1। देखिए हमारे पास 20 रिसर्च है डायलास में, और उसके बाद 30 सेल है, 40 ऑपरेशन है बॉस्टन में। तो अभी हम चलाएंगे कमांड ये वाली। यहाँ पे हम ये कमांड पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे DPTNO, डिपार्टमेंट नंबर है चूंकि, तो इक्वल्स टू 20। देखिए हमारी रो अपडेट हो गई। इसको देखने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1। देखिए यहाँ पे हमारा हमने अपडेट क्या किया था, डी नेम जो है वो सेल हो जाए, लोकेशन बॉस्टन हो जाए। तो जो डी नेम है वो सेल हो गया और लोकेशन बॉस्टन हो गया, जो कि 20, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। इसके पहले अगर हम जाके देखेंगे तो इसके पहले जो था हमारा, उसमें 20 पे रिसर्च था और लोकेशन जो है वो डेलास था। तो यहाँ पे ये चीज अपडेट हो गई। तो इस तरीके से इसमें एक साथ हमने डी नेम भी अपडेट कर लिया और लोकेशन भी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट में क्या करते हैं, डिलीट द स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। तो इसका मतलब हुआ, जैसे हमने रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किया फिर अपडेट किया, अब उस रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 मेथड्स हैं। देखिए पहला है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगा देंगे कि किस कंडीशन पे डिलीट होना है, और दूसरा है टू डिलीट ऑल द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अगर हमने लिख दिया डिलीट फ्रॉम टेबल और हमने कंडीशन नहीं लगाई तो पूरी टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा, उसमें जितना डेटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो पहला हम देखते हैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट DEPT वेयर डी नेम इक्वल्स टू सेल्स। अब चूंकि एक चीज देखने वाली है कि हमारे टेबल में जो भी डेटा है वो डिपार्टमेंट नंबर का, डी नेम का, सेल्स का, वो 2 डेटा है, तो दोनों डिलीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेल्स, अच्छा सेल्स है तो सेल एक है, एक सेल्स है। तो सेल्स में जो है S है तो ये 30 नंबर जाना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, देखिए 1 रो डिलीटेड दिखा रहा है, तो हमें 30 नंबर डेटा जाना चाहिए। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1। देखिए यहाँ पे हमारा 30th नंबर का जो 30 डिपार्टमेंट है उसका डेटा चला गया। तो वही चीज है, इसको हमने ऐसे डिलीट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल वाला कि कैसे हम पूरे टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हमें कंडीशन नहीं देनी है, बाकी कमांड सारा वही रहेगा। तो उसके लिए लिखते हैं, देखिए DPT 6 रोज डिलीटेड। अभी हमारे पास कितनी थी, 6 रो थी, 6 रो की 6 रो डिलीट हो गई। तो इसको हम चेक करने के लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1। देखिए नो रो सेलेक्टेड, हमने सारे के सारे डेटा को डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर अभी भी है हमारे पास। मतलब हमारे पास ये डिपार्टमेंट नेम, डी और डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन, ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको हम देखने के लिए लिखेंगे DAC डिस्क्रिप्शन ऑफ DPT1। देखिए अभी हमारे पास स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो डिलीट से जो है वो सिर्फ हम डेटा डिलीट करते हैं, ना कि स्ट्रक्चर। अब हमने बताया था जैसे आपको पिछली वीडियो में कि जो मर्ज वाला कमांड है इसको हम जॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।